हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 का इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.2 का नेसेसरी कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1। वो वीडियो जरूर देखें और समझें, उसके बाद ये वीडियो देखें। उसमें हमने कंसेप्ट समझाया है। इस वीडियो में हम कुछ फार्मूला विथ डेरिवेशन बताने जा रहा हूं। फार्मूले, पहला देखिए फार्मूला क्या है, इंटीग्रल tan x dx। इसका फार्मूला क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस सी। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, आप डिराइव किया जाए। देखिए यहां ले लिया हमने tan x dx। अब tan को आप लिख सकते हो, tan क्या होता है फार्मूला, साइन अपान कास होता है ना, तो लिख सकते हो tan को साइन एक्स अपान कास एक्स, फार्मूला होता है tan x का। ठीक है, हमने बताया था आपको इसके पहले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हमने समझाया था एक उसमें फंक्शन होता है और दूसरा उसका डेरिवेटिव होता है, और फंक्शन को हम t मानते हैं। अब यहां देखिए फंक्शन कौन है, फंक्शन क्या है, कास एक्स है, और डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स है। तो हम यहाँ पे कास एक्स को t मानेंगे। मानिए कास एक्स इक्वल टू टी, पुट हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं डी अपान डी एस और इसका निकालते हैं डी अपान डी टी। तो डी अपान डी एक्स कास एक्स और डी अपान डी टी टी। कास क्या होता है, डी अपान डी एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और साथ में लिखते हैं डी एक्स डी अपान डी टी। अब टी क्या होता है, 1 होता है, और फिर लिखते हैं डी टी। तो ये फिर समझ लीजिए कास को टी मान लिया, इसका निकालेंगे डी अपान डी एक्स, और निकालने के बाद लिखते हैं डी एक्स, इसका निकालते हैं डी अपान डी टी, और निकालने के बाद लिखते हैं डी टी। अब देखो क्वेश्चन देखो, साइन एक्स डी एक्स है और तुम्हारे पास क्या है, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो लिखोगे साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, 1 डी टी मतलब डी टी। अब वैल्यू पुट किया जाए, कासिस को आपने क्या सपोज किया, टी, तो नीचे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो गया। और साइन एक्स डी एस यहां से माइनस डी टी, माइनस को आप बाहर भेज दो, तो 1 अपान टी डी टी। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड टी बेस ई अब प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी क्या होता है, टी क्या माना आपने, कास एक्स ना, तो लिख सकते हो क्या, कास एक्स को, कास एक्स टी है तो यहां रख दो। तो फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग मॉड कास एक्स बेस ई प्लस सी। तो tan x का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस लॉग कास एक्स प्लस सी। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला, इसको भी लर्न कर लीजिएगा ना। इसका इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, तो क्या लिखोगे, लॉग कास एक्स मॉड टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। ये माइनस 1 क्या होगा, यहां के पावर बन जाएगा। फॉर्मूला पढ़े होंगे log m टू द पावर n, क्या होता है, n log m, n आगे आ जाता है। उसी फॉर्मूले से क्या किया, माइनस को हमने यहां के पावर बना दिया। अब इसको लिख सकते हो तुम log 1 अपान मॉड कास एक्स बेस ई प्लस सी। अब देखो ये न्यूमरेटर में है, इस पूरे को भेजो डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 अपान मॉड कास एक्स हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अब देखोगे log 1 अपान कास क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो देखोगे मॉड सेक एक्स बेस ई प्लस सी, दोनों फार्मूला हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल tan x dx के दो फार्मूला, पहला फार्मूला माइनस log कास एक्स प्लस सी, और दूसरा फार्मूला log मॉड सेक एक्स प्लस सी, दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, है ना। सेकेंड फार्मूला इंटीग्रल काट एक्स डी एस, तो काट क्या होता है फार्मूला, कास अपान साइन होता है ना, कास एक्स अपान साइन एक्स। अब देखो इसमें लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो किसको टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे। क्यों, क्योंकि साइन एक्स यहां फंक्शन है और कास एक्स डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स को टी माना जाए, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, देखो मैं लिख दिया हूं। अब यहां निकालोगे डी अपान डी एस, तो क्या साइन का क्या होता है, डी अपान डी एस कास एक्स होता है, फिर लिखोगे डी एक्स, और इसका निकालोगे डी अपान डी टी, क्या होता है 1 होता है, और लिखते हो डी टी। तो 1 डी टी मतलब डी टी, तो लिख सकते हो कास एक्स डी एक्स, इसे पढ़ते हैं इम्प्लाई, है ना।
और 1 dt क्या होगा, dt हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए। साइनस को आपने t सपोज किया तो नीचे क्या होगा, t हो जाएगा, और cos ds dt हो जाएगा। हो गया। तो 1/dt, देखो 1 छिपा हुआ है, 1 dt/t मतलब 1/t dt क्या होता है, log mod t बेस e प्लस सी। अब t क्या रखोगे, साइनस रखोगे, तो हो जाएगा log mod sin x बेस e प्लस ई। तो फॉर्मूला क्या ड्राइव किया आपने, इंटीग्रल cot x dx इक्वल टू log mod sin x प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रल कोसेक एक्स डीएस। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin x ds होता है ना। अब sin x को तुम लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2 ds। फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में 11th में, sin a इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। sin x क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। अब क्या करोगे, इसको ऐसे छोटा करेंगे ताकि इसमें कोई न कोई फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन का लग सके। तब क्या करोगे, इसमें यहां देखो अपने पास लिख रहे हैं 1/cos² x/2 और नीचे क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन cos² x/2। देखो हमने क्या किया, अपने पास लिया cos² x/2 और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड किया। उल्टा सोचो, ये कैंसिल नहीं हो जा रहा है, ऐसा करने से कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहां देखो 1/cos² x/2 sec² x/2 अपान, देखिए देखो एक cos का एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, cos का एक पावर बचेगा, तो sin x/2 cos x/2 क्या होगा, tan x/2 और 2 रहेगा, तो 2 tan x/2 आगे dx रहेगा। फिर बस समझिए 1/cos² x/2 sec² x/2, cos का एक पावर से कट जाएगा, cos का एक पावर बचेगा, तो sin/cos tan होता है, तो 2 tan x/2 और ds हो गया। अब यहां देखो, यहां मानेंगे tan x को t/2, सॉरी tan x क्या है, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन है, ये तुम्हारा फंक्शन है और ये तुम्हारा क्या है, डेरिवेटिव है, इसको t माना जाए तो लिखोगे पुट tan x/2 को t मान लिया। क्या किया हमने, tan x/2 को t मान लिया, क्योंकि ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है ना। चलिए तो इसका निकालेंगे d/ds, कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे माइंड में, x/2 को माइंड में x मानेंगे। हमें करना क्या है, इसका निकालना है d/ds, निकालना है ना, तो इसको x मानोगे, तो tan x क्या होता है, sec² x/2। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, आपको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, है ना। देखिए हम लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला, इसको x मानोगे तो tan x क्या होता है, sec² x/2 हो गया, और x/2 कहाँ जाएगा, d/dx में, क्योंकि आपने x/2 को क्या माना था, आपने इसको देखिए x माना था, तो tan x sec² x/2 और ये जाएगा d/dx में, चला गया। चलिए इसका निकालेंगे d/dt 1 और लिखेंगे dt। देखिए जब d/dt निकाल लेते हैं तब लिखते हैं dt, याद रखिएगा। यहां देखिए इसको x माना, tan x sec² x/2, ये जाएगा d/dx में, फिर देखिए sec² x/2 हो गया, और x/2 क्या होगा, d/dx निकालना है ना, तो 1/2 छोड़ देंगे, और x का क्या होता है, 1 होता है। अब आपने पूरे का d/dx निकाल लिया, जब पूरे का d/dx निकाल लेते हैं तब लिखते हैं अपने पास से dx, याद रखिएगा। इसका कंप्लीट d/dx निकालने के बाद लास्ट में लिखते हैं dx, और dt 1 dt मतलब dt हो गया। चलिए अब क्या होगा, 1/2 को आगे बढ़ लिख दीजिए, sec² x/2 dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन पे आई, देखो इसको आपने t सपोज किया है, t माना ना, तो नीचे क्या आएगा, t हो जाएगा, इसको t माना है, t हो गया। और देखो ये 2 है ना, तो 1/2 sec² x/2 dx, फिर समझो 1/2, यहाँ 1 छिपा है, अरे 1 लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 1 लिख दो, 1/2 sec² x/2 dx, यहाँ से देखो
dt हो रहा है ना, तो dt हो जाएगा। हो गया dt। इंटीग्रल dt अपान टी, तो इसको पढ़ सकते हैं 1 अपान टी डी टी। क्या होता है, log mod t बेस e अब प्लस सी। अब t रख दिया जाए, क्या 10x/2, तो फॉर्मूला आपका हो गया log mod 10x/2 बेस e अब प्लस सी। फॉर्मूला हो गया। तो आपने कोसेक फॉर्मूला क्या बनाया, इंटीग्रल कोसेक ds का फॉर्मूला बना log mod 10x/2 बेस e प्लस सी। इसको याद कर लीजिएगा। इसका एक और फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, है ना। देखिए कैसे करेंगे उसको। देखोगे इंटीग्रल कोसेक x dx, ये ना। तो कोसेक को लिख सकते हो तुम कोसेक x ब्रैकेट में कोसेक x माइनस काट x अपान कोसेक x माइनस काट x dx। देखो करना क्या है, कोसेक x है ना, तो कोसेक लिख सकते हो 1 अपान, ले सकते हो ना। अब अपने पास से लिया कोसेक x माइनस काट x, अपने पास लिया हूं, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया हूं। कर दिया, फायदा क्या होगा, देखो ये तुम्हारा फंक्शन है। अब पूरा क्या है, डेरिवेटिव है। पूरा क्या है, डेरिवेटिव है। अब इसको हम t मानेंगे, मानो तो क्या करोगे, लिखोगे कोसेक x माइनस काट x को हम t मान लेते हैं। क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये फंक्शन ये पूरा डेरिवेटिव है, इसको हम t माने। अब इसका देखो इसको निकालेगा d अपान ds, निकालो। कोसेक x का d अपान ds क्या होता है, माइनस कोसेक x काट x, हो गया। और काट x का d अपान ds क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसको प्लस बना देगा, तो क्या आएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर x। हो गया। अब पूरे का d अपान ds निकाल लिया। अब लास्ट में लिखेंगे dx, और इसका निकालेंगे d अपान dt, तो 1 हो जाएगा। फिर लिखोगे dt, मतलब 1 dt, मतलब dt 1 नहीं लिखा हमने। अब क्वेश्चन खुद देखो इसको तुम t माने हो ना, तो t हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, t आएगा ना। और ऊपर देखो माइनस कोसेक काट x, खुद देखो इसका इंटू इसमें करोगे तो कोसेक स्क्वायर x आएगा। देखो यहां आ रहा है। इसका इंटू इसमें करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक काट x, यहां आ रहा है। और dx यहां लिखा हुआ, dx यहां लिखा हुआ है। फिर समझो, इसका इंटू इसमें करोगे तो कोसेक स्क्वायर x यहां आ गया। इसका इंटू इसमें करोगे तो माइनस कोसेक काट x यहां आ गया। और dx है तो d सही है। तो ये पूरा कितना होगा, dt हो जाएगा। dt हो गया। और 1 अपान dt का क्या होता है, log mod t अब प्लस c हो गया। अब t का मान क्या भरोगे, इन भरोगे ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, होगा तुम्हारा log mod कोसेक x माइनस काट x बेस e अब प्लस e। इसमें ये नहीं कुछ है, कर दिया ना। फिर समझो t का मान क्या, t क्या है तुम्हारा, कोसेक x माइनस काट x है, तो लिखोगे log mod कोसेक x माइनस काट x अब प्लस e। ये फार्मूला बन गया। तो क्या देखा आपने, कोसेक इंटीग्रल कोसेक x का 2 फार्मूला है ना। एक फार्मूला क्या है, log mod कोसेक x माइनस काट x प्लस e हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या है, देखो कोसेक x यहां है ना, इसका फार्मूला क्या निकाले हो log 10x/2 प्लस e निकाले। 2 फार्मूला है, दोनों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। 4th फार्मूला इंटीग्रल सेक एक्स ds, तो किसे निकालते हैं, सेक एक्स को लिख सकते हो कोसेक x प्लस π/2। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक एक्स को लिख सकते हो कोसेक x प्लस π/2 लिख सकते हैं। अब आपने अभी डिराइव किया था ये फार्मूला, इंटीग्रल कोसेक x dx log mod 10x/2 बेस e। तो क्या करेंगे, इसको माइंड में x मान लीजिए। हमने पहले इसके पहले फॉर्म पढ़ाया था, देखिए मैं लिख रहा हूं f ax प्लस b dx, याद कीजिए इस पहले वीडियो में, है ना। इसको x मान करते हैं ना, ये फॉर्म पता है ना आपको, इसको हम x मान करते हैं x मान के ना। कब x मानते हैं, जब x के आगे और पीछे क्या होता है,
कोई रियल नंबर हो या कोई लेटर हो, ए बी सी डी एक्स को छोड़कर, तो इसको एक्स मान के करते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, इसको एक्स मानेंगे तो क्या होता है कोसेक एक्स, क्या होता है कोसेक एक्स का log 10x/2 बेसी होता है। तो इसको x मानोगे तो क्या होगा log 10x/2 x/2, इसको x माना ना आपने माइंड में, तो कोसेक एक्स का क्या होता है log 10x/2 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। अब जिसको x मानते हो उसका निकालते हो d/dx, तो निकालो d/dx, तो d/dx ऑफ x प्लस π/2 क्या आएगा, s का 1 हो जाएगा, अब π/2 का 0, 1 आएगा ना। फिर क्या करते हो, जो d/ds आता है उसका उल्टा करके आगे इंटू करते हो, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, और 1 से आगे इंटू करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैं इंटू नहीं किया हूं। आगे बढ़ो, log बेस ये हो गया। अब देखो ये 2 दोनों का पान है, तो x/2 यहां हो गया, अब π/2/2 π/4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, log mod 10x/2 प्लस π/4 बेसी प्लस सी। तो सेक एक्स का फॉर्मूला निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कोसेक एक्स वाले फॉर्मूले से। दूसरा तरीका करने का क्या हमारे पास, इसका एक और तरीका बता रहे हैं। एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपका, ये जितना फॉर्मूला बता रहा हूं उसको याद कर लीजिएगा, एज ये फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होगा, और कभी कभी एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछ देता है ना। मतलब ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा, कहेगा फाइंड इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, तो ये पूरा रिपीट करोगे। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, तो ये पूरा रिपीट करोगे। और कभी क्वेश्चन लगा रहे हो तो उस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये इसका रिजल्ट ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए सेक एक्स का दूसरा फॉर्मूला देखो। सेक एक्स का निकालना फॉर्मूला, तो इसको आप 1 लिख सकते हो। अपने पास लिया सेक एक्स प्लस tan x, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तुम्हारा फंक्शन, ये तुम्हारा डेरिवेटिव है, इसको हम टी मानेंगे। देखो टी मान लिया हमने। अब इसका निकालो d/ds, निकालोगे ना, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan x होता है, और tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। और आगे क्या लिखते हो dx, और t का क्या, इसका d/dt निकालोगे तो 1 होगा, 1 नहीं लिखेंगे, केवल dt लिख दिया आपने। फिर समझो, इसका निकाला d/ds निकल गया, लिखोगे ds। इसका d/dt 1 नहीं लिखा हूं, क्यों लिखा हूं dt। अब वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में, देखो इसको तुम t माने हो, देखो t आ गया ना, t आ गया ना, ये t हो गया। अब यहां देखो, ये देखो पूरा आ रहा है, सेकंड इसमें करो तो सेक स्क्वायर एक्स यहां दिख रहा ना, और सेक इंटू tan x यहां दिख रहा है। तो देखो सेक इंटू इसका इंटू दोनों में करो, सेक स्क्वायर एक्स यहां आ गया, और सेक एक्स इंटू tan x यहां आ गया। तो ये पूरा ds क्या होगा, यहां से dt हो जाएगा, तो लिखोगे ऊपर dt, और नीचे इसको क्या माने हो t माने हो, t हो जाएगा। अब 1/t dt क्या होता है log mod t बेस e प्लस c हो गया। अब t का वैल्यू पुट कर दो, कहां से पुट करोगे, इनपुट करोगे t वैल्यू, तो क्या आएगा log mod sec x प्लस tan x बेस e प्लस c हो गया। अब देखो तो दो फॉर्मूला याद किया, पहला फॉर्मूला sec x का क्या होता है log ऑफ mod sec x प्लस tan x बेस e प्लस c, और दूसरा फॉर्मूला क्या है sec x का log mod tan x/2 प्लस π/4 बेस e प्लस c। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन लगाते हो और उसमें ये आ रहा है तो इसका रिजल्ट ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, क्लियर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा फाइंड इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, तो ये पूरा डिराइव करोगे, ये करना या तो ये करना, कोई एक कर देना, दोनों से कोई एक कर सकते हो।